नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने पंजाबी ग्लोकारा हार्डकोर ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को दहशतगर्द बताया है, उस पर तफसीली रोशनी डालूंगा। और एक मशहूर प्यूमा कंपनी के सिलसिले में इस वक्त मुल्क भर में ही नहीं बल्कि आलम भर में उसके प्रोडक्ट्स को बायकाट करने का इशारा दे रहे हैं कि ये कंपनी इसराइली फ़ौज को सबसे ज़्यादा डोनेशन देती है, इसलिए उसको भी बायकाट करने उसके सिलसिले में तफसीलात डालूंगा। और पाकिस्तान की दो अहम तरीन ख़बरें हैं, जहाँ पर एक ब्लॉगर को क़त्ल कर दिया गया है दिन दहाड़े, और जो है पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना में ले जा कर के बेचे जाने की ख़बरें हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं तफसीलात से रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे अलर्ट्स मौसूल होते रहें, और इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, मशहूर व मारूफ पंजाबी ग्लोकारा हार्डकोर ने आरएसएस और उसके सरबराह मोहन भागवत के ताल्लुक़ से अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर मुतनाज़ा पोस्ट शेयर की है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई है। अपने पोस्ट में हार्डकोर ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हार्डकोर ने 11/26 के दहशतगर्दाना हमले में मारे गए हेमंत करकरे से मुतालिक एक किताब हु किल्ड करकरे को, यानी करकरे को किसने मारा के सफ़े अव्वल की तस्वीर शेयर की है, और साथ में लिखा है कि ये आरएसएस ने किया है। अपने पोस्ट में हार्डकोर ने आरएसएस सरबराह भागवत को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मुल्क में 11/26 मुंबई हमला और पुलवामा दहशतगर्दाना हमला जैसे बड़े वाक़यात में वो मुलव्वस है। मोहन भागवत को हार्डकोर ने नस्ल परस्त भी करार दिया है। मोहन भागवत के अलावा पंजाबी ग्लोकारा हार्डकोर ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। योगी की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने काबिल एतराज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर उन्होंने हार्डकोर को तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन हार्डकोर ने अपने खिलाफ बोलने वाले सोशल मीडिया यूज़र्स और ट्रोलर को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी खूब बुरा भला कहा है। और इस तरह उनकी ये ट्वीट और उनका इंस्टाग्राम में शेयर करना इमेजेस इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मलूज़ रहे कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम में उनके फॉलोअर्स 50,000 के करीब है, जिसको रिट्वीट किया जा रहा है इस वक्त। और वो सब के सब लोगों को जो इस बात को लेकर के तनकीद कर रहे हैं उनको जवाब भी देती जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी ख़बर है जिस पर तबसरा करना है, वो पाकिस्तान की एक अहम तरीन ख़बर है जो मौसूल हुई है। 19 साला नतीशा मसीह पहल तो टेलीफोन पर अपने वालिदैन को यही कहती रही कि उसका खाविंद उस पर तशद्दुद करता है, लिहाजा उसे वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए। लेकिन एक दिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने हिम्मत करते हुए अपने वालिदा को तमाम कहानी सुना दी। उसके चीनी खाविंद ने उसे चीन के एक दूर दराज के इलाके में वाक़ एक होटल में रखा हुआ था और उसे गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुख्तलिफ मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर रहा था। नताशा के मुताबिक उसकी चीनी शौहर का कहना था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से ख़रीद कर लाया हूँ और अब तुम मेरी मिल्कियत में हो। उसके बाद नताशा की वालिदा ने उन करीबी अफराद से रब्ता किया जो उसे बचा सकते थे। उनमें फैसलाबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक छोटे से चर्च की इंतज़ामिया भी शामिल थी। नताशा का भी उन सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कियों में से एक है जिनकी शादियाँ हालिया चंद बरसों के दौरान चीनी मर्दों से की गई। न्यूज़ एजेंसी एपी की तहकीकाती रिपोर्टों के मुताबिक इस तरह ज़्यादातर मसीही लड़कियों की बाकायदा शादियाँ हुई हैं, जिसके लिए मसीही पादरी और चीनी ब्रोकर मिलकर काम करते हैं। ऐसे वाक़यात मंजर-ए-आम पर आने के बाद से पाकिस्तानी इदारे भी अपनी तहकीकात का सिलसिला शुरू रखे हुए हैं। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA ने मुतअद्दिद चीनी और पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार भी कर रखा है। अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में न्यूज़ एजेंसी AP ने पाकिस्तान की ऐसी 7 नौजवान लड़कियों से गुफ्तगू की है जिन्हें चीन में जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया था। उनमें से 4 अभी तक चीन ही में हैं। पाकिस्तानी लड़कियों के वालिदैन को यही कहा जाता था कि उनकी बेटियों की शादियां अमीर चीनी शहरियों से हो रही हैं। इस तरह वालिदैन को अच्छी खासी रकम भी अदा की जाती थी, लेकिन तफ्तीशकारों के मुताबिक उनमें से अक्सर लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई गई।
तहकीकात में शामिल एक पाकिस्तानी एहलकार का नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूज़ एजेंसी AP से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन लड़कियों से गुफ्तगू की गई है उन्होंने कहा है कि उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन लड़कियों को अपने ख़ानदानों का भी खौफ था कि वो कोई गलती ना करें और घर वाले उन्हें ही बुरा भला ना समझें। AP के मुताबिक सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुकाम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं, क्योंकि बज़ाहिर इस्लामाबाद हुकूमत चीन की नाराज़ी मोल नहीं लेना चाहती। चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए है। पाकिस्तानी मसीही कमेटी के एक कारकुन सलीम इकबाल का कहना था, हम शवाहिद पेश कर रहे हैं लेकिन चीन अभी तक ये मानने से इनकार कर रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की का कहना था कि वो अपने ख़ानदान के हमरा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। न्यूज़ एजेंसी AP ने टेलीफोन पर एक दूसरी लड़की अरूज से भी बातचीत की है जो अभी तक मुल्क चीन में फंसी हुई है। इस लड़की का भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि उसका खाविंद बहुत ज़्यादा शराब पीता था और उसे अपने दोस्तों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर मजबूर करता है। कई दीगर पाकिस्तानी लड़कियों की तरह अरूज को अभी तक ये भी नहीं मालूम कि वो चीन में किस मकाम पर रह रही है। बीजिंग उतरने के बाद उन लड़कियों को डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ज़रिए दूर दराज के इलाकों में ले जाया जाता है। सूबे पंजाब में अक़लियतों और इंसानी हकूक़ के सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम आगस्टन का कहना है कि तकरीबन 500 से ज़ायद पाकिस्तानी लड़कियां चीन स्मगल की गई, लेकिन सलीम इकबाल के मुताबिक इन लड़कियों की तादाद 750 से 1000 के दरमियान है। चीन स्मगल की जाने वाली एक लड़की समीरा का कहना था कि पहले तो वो कई माह इस हवाले से खामोश ही रही, लेकिन फिर उसने तफ्तीशकारों को सारी मालूमात फराहम कर दी। मैंने अपनी खामोशी इस वजह से तोड़ी कि शायद मेरी वजह से किसी दूसरे का भला हो जाए। समीरा गुजरनवाला में अब एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसका मजीद कहना था, मैं बहुत ही खौफजदा थी, मुझे अपने भाइयों का डर था। अब मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना करें। नताशा गुज़िश्ता हफ्ते 20 बरस की हुई है। वो पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखे हुए। नताशा का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत सी लड़कियाँ अभी तक वहीं पर फंसी हुई हैं और उनकी ज़िंदगी भी किसी अजाब से कम नहीं होगी। अब मुझे एहसास हुआ है कि ग़ुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है। वहाँ मेरे साथ ग़ुलामों जैसा सलूक होता था। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से जो है इस वक्त पाकिस्तानी लड़कियों का इस्तेहसाल हो रहा है। शादी के नाम पर, रुपयों के नाम पर यहाँ की लड़कियों से शादियों का नाटक करते हैं, फिर इनको चीन ले जाकर के यहाँ की जो नौजवान शादी करते हैं उनको जो है जिस्म फरोशी के अड्डे पर धकेल देते हैं या फिर उनसे कमाई करने की कोशिश करते हैं। फिर कई नाज़रीन, एक और ख़बर जो अफसोसनाक ख़बर है, ये है तो पुरानी ख़बर, लेकिन ये ख़बर आप लोगों के सामने इस हकीकत को लाना भी ज़रूरी है। 3-4 दिन कबल की ख़बर है। पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI की तनकीद करने के लिए मारूफ 22 साला पाकिस्तानी ब्लॉगर और सहाफ़ी का नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया है। डॉन ने पुलिस के हवाले से बताया, डॉन एक अखबार का नाम है, कि मोहम्मद बिलाल खान अपने एक रिश्तेदार एहतिशाम के साथ थे। तभी उनको एक फ़ोन आया, जिसके बाद एक शख्स इतवार की रात को उनको पास के जंगल में लेकर गया। खान के ट्विटर पर 16,000, यूट्यूब पर 48,000 और फेसबुक पर 22,000 फॉलोअर्स हैं। काबिल ज़िक्र है कि बिलाल ने अपने कत्ल से कुछ देर कबल एक ट्वीट में पाकिस्तानी फ़ौज के खुफिया इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर भी तनकीद की थी। उन्होंने लिखा था, पाकिस्तान के नामवर हाजिर सर्विस सियासतदान जनरल फैज़ हमीद नए DG ISI मुकर्रर हो गए। मौसूफ को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। दिल उनका फ़ौजी, दिमाग सियासी है। बैक वक्त सेकुलर्स और मजहब पसंदों को उठाना और बिठाना जानते हैं। तकरीबन आमिरुल मुमिनीन बनने की सलाहियत है। पुलिस सुपरिटेंडेंट सदर मुल्क नईम ने बताया कि खान पर इस्लामाबाद के G94 इलाके में हमला किया गया। उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका रिश्तेदार भी संगीन तौर पर ज़ख्मी हो गया और उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। नईम ने बताया कि मशकूक ने कत्ल के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने बंदूक चलने की भी आवाज़ सुनी। ब्लॉगर और सहाफ़ी खान के कत्ल के बाद #जस्टिस फॉर मोहम्मद बिलाल खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। कई ट्विटर यूज़र्स ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज और ISI के नाकिद होने की वजह से उनका कत्ल किया गया। एक शख्स ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी मोहम्मद बिलाल खान का इस्लामाबाद में कल रात गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खान को ताकतवर फ़ौज और उसकी खुफिया एजेंसी के नाकिद होने के तौर पर जाना जाता था। खान के वालिद अब्दुल्ला ने बताया कि खान के जिस्म पर किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस बारे में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक दफ़ा समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया है। खान के वालिद ने कहा कि इस वाक़े से लोगों में खौफ का माहौल है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरी मज़ारी ने बिलाल खान के कत्ल की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत की है और यकीन दिलाया है कि हुकूमत मामले की जाँच करेगी।
واضح ہو کہ محمد بلال خان کا آبائی تعلق گلگت بلتستان سے تھا اور وہ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی شریعہ فیکلٹی کے طالب علم تھے۔ جہاں ناظرین آج کل سچ بولنا اور بلاگرز کے لیے یوٹیوبرز کے لیے جو آزاد اپنے چینلز چلاتے ہیں، اور جب وہ کسی حکومت کے خلاف یا مخصوص شخصیات کے خلاف ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، اور بالخصوص اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اپنے آزاد قلم کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر جیلوں میں بند کر کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کہیں پر جو ہے ان کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے، جو ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے آخری ایک ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کمپنی ہے پیوما، اور یہ یورپین ملک ہے، اور مانچسٹر میں اس کی جو ہے ہیڈ آفس ہے، اور یہ پورے دنیا میں اس کے پروڈکٹ پائے جاتے ہیں۔ بالخصوص اسپورٹس پروڈکٹ کے لیے کمپنی جانی جاتی ہے۔ اسکول بیگس، شوز اور مختلف قسم کے، وہ چاہے کرکٹ کی گلوز ہوں یا الگ الگ قسم کے جو ہے اس میں، اور زیادہ تر اس کے شوز بہت زیادہ جو ہے مشہور ہیں۔ اور اس بیچ جب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کمپنی اسرائیلی فوج کو سب سے زیادہ جو ہے بلکہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو جو ہے بہت ساری چیزیں اس کا کمیشن جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو ہے یورپین ممالک میں اس کمپنی کے خلاف باقاعدہ جو ہے اس کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کی جو ہے تحریک چل رہی ہے، اور کل ہی اس تحریک کا آغاز ہوا مانچسٹر میں واقع۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ تحریک، یہ احتجاج کا آغاز ہوا تھا، جہاں پر جو ہے لوگ اس کمپنی کے خلاف جو ہے اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، اور لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ معصوم فلسطینیوں کے قاتلوں کو سپورٹ کرنے والی اس کمپنی کی کسی بھی پروڈکٹ کو مت خریدیں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ لہٰذا میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس کمپنی سے اور اس کے پروڈکٹ سے ضرور پرہیز کریں۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔